देखा, लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं आज के दिन पे। क्यों, क्या होता है, कुछ पता है क्या? बसंत चालू होते हैं। क्या चालू होते हैं? बसंत ऋतु, वर्षा आने में। हाँ, बसंत ऋतु चालू होती है कि सर्दी से छुटकारा मिल रहा है ना। जो शीत ऋतु है वो उसको हम विदाई देते हैं आज के दिन, और बसंत ऋतु को का आगमन होता है कि एक मीठी ऋतु मानी जाती है जिसमें ना ज़्यादा सर्दी होती है और ना ज़्यादा गर्मी होती है, और फसल का भी आगमन होता है, फसल भी आने वाली होती है। इसलिए बधाई दी जाती है, शुभकामनाएं दी जाती है कि अच्छी फसल आए, अच्छी। और बसंत पंचमी के दिन तो बहुत कुछ होता है वैसे, लेकिन मुख्य तौर से सरस्वती जी की पूजा होती है आज के दिन। सरस्वती जी जो कि विद्या की देवी मानी गई हैं, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, कि विद्या के रूप में वो देवी हैं। तो आज के दिन उनकी पूजा होती है। कहते हैं कि जो भगवान के हाथ में जो मुरली है वो सरस्वती जी का ही स्वरूप है ना। सरस्वती जी जो है, एक बार भगवान यमुना किनारे बैठे थे और राधा रानी को याद कर रहे थे। बहुत दिन से राधा रानी से मिले नहीं थे, तो उनके स्मरण में राधे स्मरण कर रहे थे। आंखें बंद हैं, कान बंद है, सारी जो इंद्रियां हैं बाकी सब बंद हैं, केवल मुख से क्या है, राधे 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 ऐसे श्याम सुंदर ऐसे बोल रहे हैं। तो सरस्वती जी देख रही हैं, माँ सरस्वती जी आती हैं और देखती हैं कि कृष्ण जो है ने सारी इंद्रियों को का एक तरह से इंद्रियों को बंद कर दिया है। आंखें बंद हैं, कान भी बंद हैं, कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, केवल यूज किसको कर रहे हैं, वाणी को यूज कर रहे हैं। और वाणी की देवी कौन है, सरस्वती जी हैं। तो सरस्वती जी को अहंकार हो जाता है कि कृष्ण केवल मुझे यूज कर रहे हैं, मेरा प्रयोग कर रहे हैं, राधे राधे बोल रहे हैं। तो भगवान हैं तो चाहे विद्या की देवी हैं, लेकिन हैं तो वो भगवान की सेविका ही है ना। तो भगवान अपने भक्तों में कभी भी अहंकार नहीं देख सकते हैं। तो अहंकार देखा तो भगवान जो है उससे एक तरह से भगवान ने उसको निष्कासित कर दिया एक तरह से। तो जो सरस्वती जी हैं वो बड़ी निराश हो गई। भगवान ने उनका एक तरह से उनको निष्कासित किया, तो वो तप करने के लिए चली गई। तो खूब तप किया, इतना तप किया कि भगवान प्रसन्न हुए फिर उनसे, और भगवान ने उनको अपनी मुरली के रूप में कन्वर्ट कर लिया, अपनी बांसुरी के रूप में कन्वर्ट किया कि अब से तुम हर समय मेरे साथ रहोगी, मेरे अधरों पर रहोगी। अधरामृत, सबसे पहला अधरामृत जो है वो, हालांकि भगवान अपना अधरामृत जो है सबको प्रदान करते हैं अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी बांसुरी बजाने के माध्यम से, लेकिन सबसे पहला अधरामृत जो है वो बांसुरी को प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवान ने सरस्वती जी जो है उनको बांसुरी मुरली के रूप में प्रकट हुई। और हम सब जानते हैं कि सरस्वती जी जो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि क्रिएट की तो एक्चुअली उनका आगमन आज के दिन हुआ था। आज सरस्वती जी का एक तरह से आविर्भाव दिवस है ना, उनका आविर्भाव दिवस है। जब ब्रह्मा जी ने वो की, ये तो एक तरह से कृष्ण लीला के समय की बात है। जब सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो मनुष्य बनाए, सब कुछ बनाया, लेकिन प्रसन्नता नहीं हुई। तो मतलब ऐसे लग रहा था नीरस नीरस सा है, क्योंकि संगीत की देवी है ना, एक तरह से वाणी की देवी है, बोल चाल की देवी है वो, है ना, म्यूजिक जिसको कहते हैं वो सबीना और ये है ना, उसके सब कुछ सरस्वती जी से आया। तो ऐसा लगा कि संसार बनाया भी, जीव बनाए,
लेकिन दल है सब कुछ, कोई रौनक नहीं है, कोई वो नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकाल करके यूं छिड़का, तो वहां से एक सुंदर सी स्त्री प्रकट हुई उस जल से। तो वो सरस्वती जी थी, वीणा बजाती हुई आई। और फिर उसके बाद से ये इस भौतिक जगत में संगीत और ज्ञान और ये सब कुछ प्रकट हुआ। और आज और भी बहुत कुछ है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी का भी कई हाँ, रघुनाथ दास विष्णु प्रिया का भी आविर्भाव दिवस है। विष्णु प्रिया कौन थी? चैतन्य महाप्रभु की पत्नी, दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी तो उनकी लक्ष्मी प्रिया थी, उनका उन्होंने तो पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन विष्णु प्रिया जो है, कहते हैं ना किसी पुरुष का, किसी भी व्यक्ति का अगर वो जीवन में आगे बढ़ता है तो उसके पीछे स्त्री का पूरा हाथ होता है। तो विष्णु प्रिया ऐसी ही थी। विष्णु प्रिया जब महाप्रभु ने 24 साल में संन्यास ले लिया था, और विष्णु सोचिए जब वो 24 साल के थे तो विष्णु प्रिया कितनी होंगी, और अपनी युवा पत्नी को छोड़ करके त्याग किया। हालांकि दुख हुआ उन्हें, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि संसार को मेरे से ज्यादा जरूरत है इनकी, महाप्रभु की जरूरत, संसार को मेरे से ज्यादा जरूरत है, इसलिए मुझे मैं इनको छोड़ सकती हूँ। तो महाप्रभु ने संन्यास लिया। तो जो लोग भी मायापुर जा चुके हैं, वहां पर आप लोगों ने दर्शन किए होंगे, धामेश्वर के दर्शन। तो विष्णु प्रिया ने महाप्रभु को बोला कि मुझे आप अपनी एक विग्रह दे के जाइए जिसके सहारे मैं अपना जीवन निकाल सकूं। तो महाप्रभु ने अपना एक विग्रह जो है वो विष्णु प्रिया को दिया। तो वो विग्रह आज भी मायापुर में है, और विष्णु प्रिया वहीं पर उन्होंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया। सारा दिन वो उन्हीं की सेवा करती, उन्हीं का भजन करती। कहते हैं कि वो रोज दिन में जितनी माला करती थी, महामंत्र की माला करती थी, हाँ वो भी, तो जितनी माला करती थी, एक माला करती थी तो एक चावल का दाना अलग कर देती थी, दूसरी माला करती थी तो दूसरा चावल का दाना, तो जितनी माला करती थी उतने चावल के दाने अलग करती जाती थी। तो शाम तक, रात तक जितनी भी माला उसकी होती थी उतने चावल के दाने अलग हो जाते थे। फिर उन्हीं चावल के दानों को वो खिचड़ी बना के, भात बना करके वो खाती थी। पूरे दिन में वो इतना खाती थी। मान लो कितनी 100 माला भी हो जाती हो तो 100 दाने वो बना करके खाती थी। तो 100 दाने चावल के क्या होते हैं आप सब जानते हैं। तो इतना ही वो ग्रहण करती थी, इसी के ऊपर ही उनका सर्वाइवल था, इसी के ऊपर वो जीती थी। और उनका जब हर समय वो उसी विग्रह के सामने बैठी रहती थी, और जब कहते हैं कि जब वो उन्हीं विग्रह के सामने बैठी थी तो पता चला कि विष्णु प्रिया नहीं है, अब नहीं दिख रही हैं, कहीं भी नहीं है। तो वो जो विग्रह था महाप्रभु का, उस विग्रह की, विष्णु प्रिया जो बंगाली लोग हैं वो अपने बीच के में वो डालते हैं बाली सी, जैसे हम लोग नथनी डालते हैं ना, वो बीच में नथनी डालते हैं। हाँ, यस, माता जी ने डाली है, यस। तो ऐसे ही वो बीच में नथनी डालती थी माता जी की तरह। तो वो विग्रह में बीच में नथनी, माता जी ने तो दर्शन किए होंगे धामेश्वर के, है ना, आप तो जाते होंगे। तो बीच में उनकी जो नथनी है वो महाप्रभु के विग्रह के बीच में वो नथनी प्रकट दिखने लगी, मतलब। तो पता चला कि हाँ, ये इसी मूर्ति में ही विष्णु प्रिया भी समा गई हैं। विष्णु प्रिया भी उसी मूर्ति में ही सारा जीवन उन्होंने उसी विग्रह की सेवा की, और फिर लास्ट में वो उसी विग्रह में ही समा गई। वो पता ऐसे चला कि उससे पहले उस विग्रह के बीच में नाक में वो नथनी नहीं थी, और जब वो समा गई उसमें तो उसमें नथनी दिखने लगी। तो ये उनका जीवन था। सारा जीवन उन्होंने बहुत सुंदर भजन किया और हमें सिखाया कि किस तरीके से कम आहार ग्रहण करके भजन करना होता है। और आज पुंडरीक विद्यानिधि का भी कुछ है ना, कृष्णदास कविराज है ना, नहीं होगा, उनका आविर्भाव दिवस है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो हम सब जानते हैं, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना की है। और पुंडरीक विद्यानिधि जो है वो भी
आप लोगों ने शायद किसी ने नाम सुना है या नहीं सुना। पुंडरीक विद्यानिधि एक तरह से जो भी कैरेक्टर्स कृष्ण लीला में रहे वो गौर लीला में भी आए, है ना। जब कृष्ण थे तो जो मतलब कैरेक्टर्स थे उसमें, तो कृष्ण लीला में जो वृषभानु थे वो गौर लीला में पुंडरीक विद्यानिधि बन करके आए, समझ गए। मतलब एक तरह से गौर लीला जो वृषभानु थे वो गौर लीला में पुंडरीक विद्यानिधि बन के आए। कहते हैं कि गदाधर पंडित जो हैं, गदाधर पंडित किसके कौन थे? पंचतत्व में कौन है वो? मतलब कृष्ण लीला में वो कौन है? राधा रानी। पंच तत्व तो पता होना चाहिए, सारा रोज दिन में कितनी बार पंच तत्व मंत्र बोलते हो? तो कौन कौन है बताइए, पंच तत्व में कौन कौन है? चैतन्य महाप्रभु, वो कौन है? स्वयं कृष्ण है ना। दूसरे नित्यानंद प्रभु, वो कौन है? बलराम जी हैं। और जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत अद्वैताचार्य कौन है? ब्रह्मा जी। और किसने बोला ब्रह्मा जी? अद्वैताचार्य महाविष्णु, महाविष्णु। और श्री अद्वैत गदाधर राधा रानी। आप देखते हैं महाप्रभु के, वो देखिए पंचतत्व है ना, महाप्रभु के बाएं हाथ में गदाधर पंडित हैं, दाएं हाथ में नित्यानंद प्रभु हैं, है ना। तो वाम अंग से राधा रानी होती है, वाम अंग में राधा रानी होती हैं, तो राइट हैंड में बलराम होते हैं। तो राइट हैंड में नित्यानंद प्रभु हैं, लेफ्ट हैंड में गदाधर पंडित हैं। और फिर अद्वैताचार्य किसके हैं? महाविष्णु। और श्रीवास आदि, श्रीवास वो किसके हैं? नारद जी, है ना, नारद जी। तो ये पंच तत्व हैं, नारद जी। और फिर उसके बाद अब याद रहेगा सबको, ये याद रखना है। हम दिन में कितनी बार पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, हमें याद होना चाहिए कि महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं और नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं, गदाधर पंडित राधा रानी हैं, और अद्वैताचार्य महाविष्णु हैं, और श्रीवास जो हैं वो नारद जी हैं, है ना। तो इस तरीके से ये हमारे पंच तत्व हैं, पंच तत्व मंत्र है। और उसके बाद जो गदाधर पंडित हैं वो राधा रानी हैं। तो जो वृषभानु थे वो पुंडरीक विद्यानिधि बने, और जो गदाधर है वो राधा रानी थी। तो एक बार गदाधर पंडित को, जो पुंडरीक विद्यानिधि थे, वो बड़े अच्छे भागवत करते थे, बड़े प्रसिद्ध थे, भागवत वक्ता के रूप में वो बड़े प्रसिद्ध थे। तो एक बार गदाधर ने सोचा कि मैं जाकर के उनसे मिलूं, उनकी इच्छा थी उनसे मिलने की। तो जब वो उनसे मिलने के लिए गए तो वो तो ये सोच के गए थे कि बहुत बड़े भागवत वक्ता हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, बड़े वैरागी जीवन जीते होंगे। कि एक भक्त की इमेज होती है कि भक्त जो है वो बड़ा वैराग्य से रहता है, उसे संसार से भोग ऐश्वर्यों से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जब वो उनके घर में गए तो उनका तो घर क्या था कि पूरा भोग विलास वाला घर था, पूरा भोग ऐश्वर्य था उसमें। और वो मुंह में पान चबा रहे हैं, और झूले पर बैठे हुए झूल रहे हैं, और अपना ज्वेलरी वगैरह भी पहन रखी है। तो उनको थोड़ा सा अजीब सा लगा देख करके कि भक्त डिवोटी ऐसा होते हैं क्या, भक्त ऐसे होते हैं क्या। तो उनके मन में ये भाव आया। तो लेकिन जैसे ही उनके मन में ये भाव आया, उसी समय किसी ने वहां पर कोई बैठा था तो उसने बोला चलो गोपी गीत गाते हैं। तो गोपी गीत गाया गया, और गोपी गीत गाया तो जैसे ही गोपी गीत गाया तो उनमें इतने भाव आ गए कि वो अष्ट सात्विक विकार उनमें प्रकट होने लगे। आंखों से आंसू, पसीना निकलने लगा, शरीर में कंपन, इस तरह के विकार आने लगे। जैसे इतना शरीर कांपने लगा कि वो झूले से गिर गए नीचे।
तो ये देखकर वो बड़े हैरान हुए कि देखने में तो ऐसा लग रहा था कि ये बड़े ऐश्वर्यशाली जीवन जीते हैं और कोई इनके अंदर कोई भाव या कुछ इस तरीके का नहीं होगा। तो इस तरीके से वो उनको बड़ा अजीब लगा और फिर उनको अपना गिल्ट महसूस होने लगा, अपने पर बड़ी क्या बोलते हैं ग्लानि महसूस होने लगी कि ये ऐसा मेरे मन में ये भाव आया कि ये कैसा जीवन जीते हैं। तो फिर गदाधर पंडित महाप्रभु के पास गए और महाप्रभु को कहने लगे, महाप्रभु आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है कि आज मेरे मन में एक इतने बड़े भक्त हैं वो उनके बारे में मैंने कुछ गलत सोच लिया। मैंने ये सोच लिया कि ये कैसे भक्त हैं, इतना भोग विलास, इतना ऐश्वर्य, और भक्तों को तो वैराग्य का जीवन जीना चाहिए। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भक्तों को तो एक फटेहार रहना चाहिए, भक्तों को तो इतना कोई सजने धजने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है, भक्त भी पूरा भक्त अंदर से हमें भक्त बनना है। ऊपर से हम कुछ भी करें लेकिन अंदर से भक्त बनना है। लेकिन हाँ ठीक है, एक ये वाली भावना किसी के लिए ना आए इसलिए भक्त को ऐसा रहना चाहिए। तो महाप्रभु से वो ग्लानि महसूस करने लगे कि अब मैं क्या करूं, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तो महाप्रभु कहने लगे कि ठीक है, तुम्हें अगर ये ग्लानि लग रही है तो तुम दीक्षा लोगे तो उनकी सेवा करोगे, तो सेवा करोगे तो तुम्हारे अपराध क्षमा हो जाएंगे। तो फिर गदाधर पंडित जो थे, जो स्वयं राधा रानी थे, वो पुंडरीक महाविधि से दीक्षा लेते हैं। तो पुंडरीक महाविधि एक तरह से गदाधर पंडित के गुरु थे। और गदाधर पंडित हम जानते हैं कि जगन्नाथपुरी जो लोग गए हैं, जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ की सेवा गदाधर पंडित ने की है। तो वो सारी सेवा भी पुंडरीक विद्यानिधि की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हुई है। और आज और क्या है, रघुनाथ दास गोस्वामी जी का। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी का आविर्भाव दिवस है, वो हमारे षट गोस्वामी में से एक है। और हम सब जानते हैं कि वो बड़े धनी परिवार में से थे और अपना धनी परिवार छोड़ करके वो वैराग्य का जीवन उन्होंने जिया। शुरू में तो उनके पिता जो है उनके वो करते थे, उनके पास पहले तो उनको जाने, इस चक्कर में उन्होंने उनका पहले विवाह कर दिया। शुरू से ही वैराग्य था उनके हृदय में कि मुझे महाप्रभु के पास जाना है, महाप्रभु के पास जाना है। तो इसलिए उनके पिता ने उनका पहले विवाह कर दिया कि शायद विवाह हो जाएगा तो लड़का बंध जाएगा, घर से जाएगा नहीं। इतनी सुंदर पत्नी, लेकिन वो उन्होंने विवाह के बाद भी वो रह नहीं पाए, तो वो घर छोड़ करके चले गए और फिर जगन्नाथपुरी में रहते रहे। तो उनके पिता शुरू में उनके लिए घर से खाना भेजते थे, भोजन भेजते थे कि मेरा बेटा कहाँ रहेगा। बहुत धनी परिवार था, मेरा बेटा बेचारा क्या खाएगा, मेरा पुत्र क्या खाएगा। तो घर से ठीक है, तो बाहर रहना चाहता है, वहाँ वैरागी का जीवन जीना चाहता है जी, लेकिन खाना घर से भेजते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसके लिए भी इनकार कर दिया और फिर पूरा उन्होंने वैराग्य का जीवन, फिर लास्ट में आकर के तो ऐसा हुआ कि जो जगन्नाथपुरी के जो बचता था प्रसाद, जो फेंक देते थे, वो उस प्रसाद को वो ग्रहण करते थे। तो उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं, पूरी क्लास है उनके बारे में। और वसंत पंचमी का आज जो मुख्य उसका एक और महत्व ये है कि आज के दिन जो जैसे शरद पूर्णिमा के दिन महारास हुआ था, तो ये वासंतिक, उसको शरद पूर्णिमा का रास कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? महारास बोलते हैं। तो इसको वासंतिक रास बोलते हैं। तो आज के दिन भी रास लीला हुई थी, वासंतिक रास बोलते हैं। जो शरद पूर्णिमा का रास है, महारास है, वो यमुना के किनारे, यमुना के उसमें हुआ था वृंदावन में। और जो आज का रास है, वासंतिक रास है, ये गोवर्धन में हुआ था। गोवर्धन में हम लोग ट्रिप लेके भी गए थे एक बार, चंद्र सरोवर में, है ना। चंद्र सरोवर जो लोग गए हैं तो वहाँ चंद्र सरोवर पे ये रास हुआ था। और
ये जो शरद पूर्णिमा का रास है, इसमें भगवान लुप्त तो हो जाते हैं गोपियों को छोड़ करके, उसमें राधा रानी लुप्त हो जाती हैं कृष्ण को छोड़ करके। तो बहुत सुंदर है चंद्र सरोवर। आप जो लोग जा चुके हैं उनको तो याद होगा, जो लोग नहीं गए हैं तो वहाँ पर आज भी इतने संत वहाँ तपस्या कर रहे हैं और अपनी छोटी छोटी कुटिया बनाकर, सूरदास जी की समाधि भी वहीं पर है, तो सुंदर स्थान है वो। तो ये आज के दिन वासंतिक रास एक तरह से हुआ था, और मुझे याद नहीं और क्या और भी कुछ हुआ होगा, बहुत कुछ हुआ है आज के दिन। तो सुंदर दिन है आज, उत्साह का दिन है, नाचने गाने का दिन है कि आप अच्छे से अपने भगवान को भी येलो ड्रेसेस पहनाई होगी ज़्यादातर सबने, और येलो खाते हैं, येलो पहनते हैं। तो ये इस दिन का वो है, ताकि चारों तरफ येलो कलर ऐसा लगता है ना, बड़ी ब्राइटनेस और बड़ा है ना, तो एक तरह से ब्राइट अपने आप को उज्जवल करने का दिन है आज। हरे कृष्ण। हाँ, आज से ये भी एक पॉइंट है कि आज से एक तरह से होली का उत्सव शुरू, पहला तिलक आज के दिन लगता है ना, तो होली का उत्सव एक तरह से शुरू हो जाता है आज। हरे कृष्ण।